एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। ये जावास्क्रिप्ट की हमारी क्लास 19 होने वाली है और इसमें हम देखने वाले हैं एरो फंक्शंस। हमने लास्ट क्लास में देखा था फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरी टाइप है फंक्शन की, एरो फंक्शन, जो कि हमें जावास्क्रिप्ट ने ES6 में इंट्रोड्यूस करवाई थी ये टाइप। ठीक है, ES6 मतलब एडवांस जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो चले चलते हैं, इसको देखते हैं कि एरो फंक्शन हमारा क्या अहमियत रखता है जावास्क्रिप्ट के अंदर और कैसे काम करता है ये। मैं अपनी फाइल में आ गया हूँ। उसके बाद मैं एक फंक्शन एक्सप्रेशन की एग्जांपल दूंगा कि फंक्शन एक्सप्रेशन में हम जिस तरह काम करते हैं और उसके अपोजिट हम फंक्शन एरो में किस तरह से काम कर सकते हैं, वही सेम काम। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ, कॉन्स्ट कॉल एज के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। इसमें मैंने फंक्शन बनाया। फंक्शन में मैं बर्थ ईयर रख देता हूँ। ठीक है, बर्थडे रख देते हैं। एक फंक्शन बना लिया। इसमें मैं अपनी वैल्यू रिटर्न करवा लेता हूँ। जैसे रिटर्न, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2023 माइनस बर्थडे। ठीक है, ये मैंने कोई मुश्किल काम नहीं किया, मैंने अपनी सिंपल वैल्यू रिटर्न करवाई है। यहाँ पर मैं आपके जैसे मैं करता हूँ एज यूजुअल, हम अपने वेरिएबल में अपने फंक्शन को सेव करते हैं। ठीक है, मैं कर दूँगा age1 इज़ इक्वल टू कॉल एज, और इसमें आ जाएगी मेरी एज का जो मैंने अपने यहाँ पे बर्थडे बनाया था पैरामीटर, उसमें इसका आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बर्थ ईयर मेरा 1987। और इसके बाद मैं इसको कंसोल कर लूँगा और इसके बाद हम इसको अपना गो लाइफ पे आके चेक करेंगे कि किस तरह से काम कर रहा है। तो देखा, हमारे यहाँ पे मैंने कंसोल करके दिखाया आपको, और यहाँ पे मेरी जो एज है 26 आ गई। अब सेम काम मैं अपना ये जो मैंने यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन में करा है, मैं यहाँ पे हेडिंग भी डाल के देता हूँ आपको। एक यहाँ पे मैंने एक हेडिंग डालता हूँ, फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, नीचे आता हूँ मैं करते मैं आपको एक सिंपल एरो फंक्शन बना के दिखाता हूँ। जो काम हमने फंक्शन एक्सप्रेशन में करा है, सेम काम हम एरो फंक्शन में किस तरह से कर सकते हैं, ये देखते हैं। इसको मैं बनाऊंगा पहले बर्थ ईयर कर दूंगा मैं इसको, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद मैं लगाऊंगा एरो, क्योंकि ये एरो फंक्शन है, इसमें हमें एरो लगाना लाजमी होता है, जिसकी वजह से जाना जाता है एरो फंक्शन, इसीलिए इसका नाम एरो फंक्शन भी है। सही, और मैं इसमें कर दूंगा मैं इसमें कर दूंगा 2023 माइनस बर्थ ईयर। ठीक है, और लास्ट मैं इसको एक वेरिएबल में सेव कर लूँगा। कैसे करूँगा मैं, कॉन्स्ट 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा है, एरो फंक्शन मैंने जो क्रिएट करा है, सिंपल मैंने ये करा, एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, उस वेरिएबल में ये फंक्शन मैंने सेव करा, और एरो फंक्शन बनता है इसी तरह फंक्शन एक्सप्रेशन की तरह। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, हमने यहाँ पर एक पैरामीटर दे दिया बगैर पैरेंथेसिस, बगैर ब्रैकेट के। हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम एक लाइन का कोड कर रहे हैं तो कोई ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है एरो फंक्शन में। उसके बाद हमने एरो फंक्शन का एरो जो की होती है वो दी, और सिंपल उसके बाद मैंने अपने एक वैल्यू रिटर्न करवा ली, जो कि हम यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें रिटर्न का कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक लाइन का कोड करा है। तो यहाँ पे हम हमारा जो एरो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर हम कोई बड़ा काम कर रहे होते हैं, अगर बड़ा कोड कर रहे होते हैं एरो फंक्शन के अंदर, तो हमें रिटर्न का कीवर्ड लगाना पड़ता है। लेकिन अदरवाइज़ अगर हमें छोटा काम करना, मतलब इस तरह हमें एक लाइन का कोड करना है, तो हमें एरो को फंक्शन के अंदर ना पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत है, ना करली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है, और ना ही रिटर्न का कीवर्ड। ये सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, मतलब ये ऑटोमेटिक ही हमारा एरो फंक्शन इसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा हमारे को। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ, मैं करता हूँ कॉस्ट एज2 का मैंने वेरिएबल बनाया, और एज2 कॉल के एज2 के अंदर मैं अपनी वैल्यू रिटर्न करवा दूंगा। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 1997
बर्थ ईयर, ये 1997 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये मेरा एक आर्ग्यूमेंट है, ये मेरा पैरामीटर है। ठीक है, यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाए। ये हमारा पैरामीटर है। देखें मैं जैसे ही होवर करूँगा तो लिखा हुआ भी आएगा पैरामीटर बर्थडे ईयर पेनी। ठीक है, ये मतलब पैरामीटर है और ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, मतलब इस पैरामीटर की जो वैल्यू है वो ये है। अब मैं इसको नीचे आऊँगा, मैं कंसोल कर लूँगा, सिंपल। अब चलते हैं तो देखें सेम हमारा रिज़ल्ट आ रहा है यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखें सेम रिज़ल्ट है हमारा। लाइन नंबर 15 में भी एज हमारी जो है 26 आ रही है और लाइन नंबर 7 में भी हमारी एज 26 आ रही है, लाइन नंबर 15। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है, यहाँ पे हमारा फंक्शन 3 लाइनों में आ रहा था। ठीक है, जिसमें हमने करली ब्रैकेट भी लगाया था, लेकिन काम हमारा बहुत सिंपल हो रहा था, कोई काम हमारा बड़ा नहीं था। अदर हैंड हमारा हायर फंक्शन में वो हमारा काम एक ही लाइन में हो गया। ठीक है, एरो फंक्शन हमने सिंपल एरो फंक्शन अगर बनाना है जिसमें कोई हमें बड़ा कोड नहीं करना है, अगर एक लाइन का कोड, अगर हमारा छोटा कोड है तो हम एक लाइन में उसको एडजस्ट करके इस तरह से हम डिफाइन कर देंगे। इस तरह क्या काम होगा, हमारा काम हमारा ईजी होगा, रीडेबल होगा, और दूसरी बात हमारा काम ये जल्दी हो जाएगा बनिस्बत इसके। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने सिंपल फंक्शन बना के देख लिया, एरो फंक्शन सिंपल किस तरह से काम करता है अगर हमें छोटा फंक्शन बनाना है। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना है, थोड़ा सा बड़ा काम करना है, तो हम क्या किस तरह से करेंगे एरो फंक्शन के अंदर। मैं बनाता हूँ सेम एक वेरिएबल। ठीक है, मैं बनाऊँगा रिटायरमेंट, सॉरी अंटिल। ठीक है, मतलब मेरी रिटायरमेंट में कितना टाइम बाकी है, मैं इस तरह से वो कुछ वेरिएबल मैंने बनाया है यहाँ पर। मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा बर्थ ईयर। ठीक है, बर्थ ईयर हमारा पैरामीटर है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम अपना बड़ा करना है तो मुझे यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है हमारे काम में, तो इसीलिए करली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक ब्लॉक ऑफ कोड हम टाइप कर रहे हैं इसकी वजह से। लेकिन अगर हमें कोई छोटा काम करना है जैसे हमने यहाँ पर करा, तो अगर हम करली ब्रैकेट नहीं लगाते तो कोई मसला नहीं होता। सही, चलें देखते हैं इसको। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट एज का। एज इज़ इक्वल टू, अभी क्या चल रहा है, 23 माइनस बर्थ ईयर। ठीक है, मैं यहाँ पे करूँगा कॉन्स्ट रिटायरमेंट। हम ज़्यादातर रिटायरमेंट किस एज में हो रही होती है, मतलब 60 और 65 आई थिंक, तो हम करेंगे यहाँ पे 65 माइनस एज। ठीक है, यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है, मैंने एक वेरिएबल बनाया है, यहाँ पे मेरी एज निकल जाएगी, इस एज के वेरिएबल में मेरी एज क्या है। ठीक है, और उसके बाद रिटायरमेंट का वेरिएबल बनाया है कि रिटायरमेंट 65 साल की उम्र में होती है तो वो मेरे एज से माइनस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू निकल जाएगी, जो भी मेरी रिटायरमेंट मतलब कितनी बाकी रहती है, मेरी रिटायरमेंट में कितना टाइम बाकी रहता है, वो ईयर्स हमारे यहाँ पे निकल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे करूँगा कंसोल लॉग, और इस कंसोल लॉग के अंदर मैं रिटायरमेंट का अपना जो फंक्शन है रिटायरमेंट अंटिल, इसको मैं कॉल करूँगा, और इसमें मैं अपनी जो बर्थ ईयर का मैंने रखा था उसकी वैल्यू डाल दूँगा इस तरह से। और सेकंड थिंग, यहाँ पे हमें रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हम ब्लॉक ऑफ कोड का काम कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें रिटर्न वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम छोटा काम करते हैं तो नहीं लेनी पड़ती है, अगर हम बड़ा काम कर रहे हो तो हमें रिटर्न यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, एरो फंक्शन में भी। ठीक है, देखते हैं रिजल्ट। तो देखें 39 आया। 39 किस तरह से आया, मेरी एज निकलती है 26, तो 65 माइनस 26, देखें 39 आ रहा है यहाँ पे भी। इसका मतलब है हमारा एरो फंक्शन सही काम कर रहा है, क्योंकि इस हमारी रिटायरमेंट में जो अभी मुद्दत बाकी है वो 39 ईयर्स अभी बाकी हैं, उसके हिसाब से इसने हमारे को वैल्यू रिटर्न करवा दी। ठीक है, हमने कर ली सिंपल अपनी वैल्यू रिटर्न करवाई है। यहाँ पे सिंपल हमने कितने मतलब ईयर्स बाकी थे, सिंपल हमने एक वैल्यू रिटर्न करवा ली। लेकिन अगर हमें मान लीजिए एक स्ट्रिंग में वैल्यू चाहिए, मतलब हमें पूरी डिटेल में वैल्यू चाहिए, पूरी डिटेल में हमें रिटर्न कुछ करवाना, जैसे मान लीजिए बिलाल की
रिटायरमेंट में इतना टाइम बाकी है, कुछ इस तरह से रिटर्न करवाना है, तो हम किस तरह से करेंगे। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक और पैरामीटर लूँगा यहाँ पे, तो मैं फर्स्ट नेम, ठीक है, और इसको मैं ब्रैकेट में कर लूँगा, पैरेंथेसिस में कर लूँगा, क्योंकि अगर हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर होंगे तो हम उसको पैरेंथेसिस में करेंगे, वरना एरर शो होगा हमारे पास, जैसे अभी हो रहा था अभी हमारे पास। ठीक है, मैं करूँगा रिटर्न, और मैं यहाँ पे करूँगा टेम्पलेट लिटरल्स। इसमें मैं करूँगा टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर फर्स्ट नेम, मतलब मेरा नेम आ जाए यहाँ पर, जो भी हम अपने आर्ग्यूमेंट में देंगे। उसके बाद रिटायरमेंट, रिमेनिंग टाइम, ठीक है, यहाँ पे मेरा आ जाएगा रिमेनिंग टाइम। सॉरी, रिमेनिंग एयर टाइम नहीं आएगा, रिमेनिंग एयर्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, स्ट्रिंग में मैं नाम दे दूँगा कुछ भी, जैसे मैं कर लेता हूँ बिलाल, और अपना देखते हैं कंसोल लॉग। तो यहाँ पर आ गया बिलाल रिटायरमेंट रिमेनिंग 39 ईयर्स। ठीक है, सेम इसी तरह मैं आपको एक और यहाँ पे एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैं करता हूँ यहाँ पर जैसे 1989, और यहाँ पे मैं नाम कर लेता हूँ साजिद। तो देख लें, साजिद रिटायरमेंट रिमेनिंग टाइम रिमेनिंग 31 ईयर्स। साजिद की जो रिटायरमेंट में टाइम बाकी है, एयर्स बाकी हैं, 31 ईयर्स बाकी हैं, और बिलाल की रिटायरमेंट में जो बाकी हैं 39 ईयर्स बाकी हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने फंक्शन को फंक्शन को और कॉम्प्लेक्स और मतलब बड़ा कर सकते हैं, लेंदी कर सकते हैं। मतलब वो काम के हिसाब से होता है कि हमें किस तरह से काम करना है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो हम उसके हिसाब से अपना फंक्शन में काम कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर हमें सिंपल काम करना था, तो मैंने एक लाइन में करके दिखा दिया एरो फंक्शन में। ठीक है, ना हमने रिटर्न की वैल्यू, ना हमने पैरेंथेसिस लगाया, ना हमने करली ब्रैकेट लगाया, और हमारा फंक्शन सही काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हमने बड़ा काम करना था, तो हमने सब कुछ जो हम अपने फंक्शन एक्सप्रेशन में लेते हैं सिंपल, हमने वो सब चीज़ें ली। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने इस फंक्शन में सिर्फ एरो लगाया, तो ये एरो फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एरो फंक्शन हमारा यूज़लेस है या बेकार है। बहुत सी जगह हमारे पास ऐसे होती हैं जहाँ पे हमें एरो फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, हम एरो फंक्शन ही यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, हम जैसी जैसी इस कोर्स में आगे चल रहे होंगे, तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि कहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ करना है या कहाँ पे हमें फंक्शन एक्सप्रेशन यूज़ करना है। फ़िलहाल अभी जो भी फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ करें। कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर आपको एरो फंक्शन, सेम वही कंडीशन है, अगर आपको जो चीज़ अच्छी लगती है अभी आप उस पर महारत हासिल कर लें कि आप किस तरह से हमारा फंक्शन का जो मकसद है आपसे वो समझ लें अभी। ठीक है, अब आप बेसिक फंक्शन ही बनाएं भले, लेकिन उसका जो मकसद है, उसमें जो फंक्शन में काम हो रहा है, किस तरह से काम चल रहा है, किस तरह से रिटर्न की वैल्यू चल रही है, वो आपको सब पता होना चाहिए। एरो फंक्शन बताने का मकसद ये है कि आपको एरो फंक्शन के बारे में पता हो, क्योंकि आगे जब हम काम करेंगे तो हम मल्टीपल फंक्शंस में काम कर रहे होंगे। जैसे जहाँ पे एक्सप्रेशन फंक्शन की ज़रूरत होगी तो हम एक्सप्रेशन फंक्शन यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमें एरो फंक्शन की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको कुछ इन चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा हार्ड है, थोड़ा टाइम दें, थोड़ा प्रैक्टिस करें, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, फंक्शन की अहमियत समझ में आई होगी, फंक्शन के बारे में समझ में आया होगा कि किस तरह से फंक्शन हमारा काम कर रहा होता है, एरो फंक्शन किस तरह से काम करता है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक है। जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।